नाज़रीन ग्रामी, हर साल अक्टूबर के आखिर में पूरी दुनिया में करोड़ों लोग बुतों, जिन्नों और बलाओं का रूप धार कर पूरे जोशो खरोश से इसे मनाते हैं। इस त्यौहार की शुरुआत कब हुई, इसे मनाने का मकसद क्या है, हैलोवीन के दिन क्या क्या एहतमाम किया जाता है, इसे मनाने के पीछे कोई वजूहात भी हैं, आए जानते हैं। दोस्तों, हैलोवीन यूरोपी और अमेरिकी ममालिक में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। ये हर साल माह अक्टूबर के आखिरी दिन यानी 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन की तैयारी कई दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। लोग अपने घरों को सजाते हैं, खूबसूरत बनाने के लिए नहीं बल्कि इस तरह के हैलोवीन के दिन इनका घर किसी भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा हो। लोग डरावने कपड़े पहनकर जिन्नों भूतों वाला मेकअप करके पार्टीज में जाते हैं। पम्पकिन, जो एक तरह का कद्दू होता है, उस पर इंसानी चेहरे तराश कर उसके अंदर रोशनियां रख कर इसको रोशन किया जाता है। यहाँ तक कि खाने भी स्याह और सुर्ख रंग के बनाए जाते हैं। बच्चे खौफनाक रूप धार कर सड़कों पर निकल आते हैं और आसपास के घरों में जाकर पूछते हैं ट्रिक और ट्रीट, जिसका मतलब ये होता है या तो इनको खाने के लिए कोई ट्रीट दी जाए या इनके साथ कोई शरारत करे। गर्ज ये कि ऐसी तमाम चीजें जिनका ताल्लुक किसी भी तरह से भूतों से, जिन्नों से हो या दीगर गैर मरी मखलूका से होता है। हैलोवीन के दिन मगरबी ममालिक में हर तरफ देखने को मिलेंगी चमगादड़, स्याह बिल्लियां, हड्डियों के ढांचे, मसनूई खून, आग, इन सब चीजों को सजावट के तौर पर हैलोवीन के दिन लगाया जाता है। नाज़रीन ग्रामी, इस त्यौहार का तफसीली जिक्र करने से पहले तारीख पर नजर दौड़ाते हैं। इस त्यौहार की तारीख 2000 साल पुरानी है। माहिरीन के मुताबिक 2000 साल पहले यूरोपी ममालिक में एक सामीन नामी त्यौहार मनाया जाता था, जिसका मकसद गर्मियों के काम, फसल की कटाई और सर्दियों की तैयारी के मौका पर जश्न मुनक्कद करना होता था। यानी ये त्यौहार शुक्रगुजारी के तौर पर मनाया जाता था और इसमें दिन को रोजा और रात भर शुक्राने अदा किए जाते थे। इसके बाद नहायत चालाकी के साथ इस दिन को इस अकीदे से जोड़ा गया कि 31 अक्टूबर की रात को जिंदा और मुर्दा लोगों की दुनिया के दरमियान हर हद खत्म हो जाती है और मुर्दा लोगों की रूहें जिंदा लोगों की दुनिया में आ जाती हैं। लिहाजा अपने महरूम रिश्तेदारों की रूहों को सुकून पहुंचाने के लिए ये लोग रात के वक्त लकड़ियों के अलाव जलाकर इसके गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं और इस आग के गिर्द फसलें जलाते हैं और जानवरों की कुर्बानियां भी देते हैं। इस मौका पर इन लोगों का लिबास भी बहुत अजीबो गरीब हुआ करता था। अमूमी तौर पर ये लिबास किसी मरे हुए जानवर के सर और खाल पर मुश्तमिल होता था। वक्त के साथ साथ इस त्यौहार का नाम हैलोवीन पड़ गया। आज हैलोवीन के मौका पर खौफनाक से खौफनाक हुलिये बनाने की कोशिश की जाती है। नाज़रीन ग्रामी, अमेरिका में इस त्यौहार का आगाज तब हुआ जब आयरलैंड के बासी अमेरिका में आबाद हुए और अपने साथ खौफनाक मास्क और खौफनाक हुलिये वाली तमाम चीजें लाए और इस त्यौहार वाले दिन चेहरे पर मास्क पहनकर अपने हमसायों और आसपास के लोगों को डरा कर लुत्फानंदोज होते हैं। फिर इनकी ये शरारतें 1930 के अशरे तक अजाब बन के रह गई। ये लोगों से अपने खौफनाक हुलिये बनाकर मुख्तलिफ चीजों का मुतालबा करते। अगर वो चीजें इनको ना दी जाती तो ये किसी हद तक जाकर उनका नुकसान करते और उन्हें तंग करते। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इस त्यौहार पर मुख्तलिफ पाबंदियां लगी। फिर इसे परसकून त्यौहार के तौर पर मनाया जाने लगा। लेकिन ये त्यौहार परसकून होने के साथ साथ अपने अंदर बच्चों के लिए अखलाकी तौर पर नुकसानदेह साबित हुआ, क्योंकि इस मौके से फायदा उठाने वाले दरिंदा सिफ्त लोग भी मौजूद हैं जो बच्चों को वर्गला कर इनके जज्बात से खेलते हैं, इनको अपनी दरिंदगी का निशाना बनाकर वापस भेज देते हैं। हालिया सर्वे के मुताबिक यहाँ तक मालूमात मिली है कि अमेरिका में इस त्यौहार वाले दिन या इससे पहले और बाद सबसे ज्यादा बच्चे गायब होते हैं, जिनका कुछ पता नहीं चलता कि वो कहाँ गए। उनमें उन बच्चों को अक्सरियत होती है जो हैलोवीन मनाने के लिए ज्यादा परजोश होते हैं और फिर इन बच्चों की जहन शानी करके इन्हें अपनी शैतानी तंजीम में शामिल कर दिया जाता है, जो बच्चों के वालिदैन के लिए जिंदगी भर का रोग बन जाता है। नाज़रीन, ऐसे कई वाक़यात मौजूद हैं जिनसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है ये त्यौहार किस कदर नुकसानदेह साबित हुआ। इसका अंदाज़ा हाल ही में होने वाले अफसोसनाक वाक़ये से भी लगाया जा सकता है।
जिसमें जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत में हैलोवीन फेस्टिवल में अचानक खौफनाक और दहशतनाक शक्लों के डर की वजह से भाग दौड़ मच गई और दम घुटने की वजह से अब तक 140 से ज़ायद हलाकतें हो चुकी हैं, जिसमें बेशतर नौजवान लड़कों और लड़कियों की हलाकतें हैं। ये वो लोग थे जो लिबरल कल्चर के उकसाने पर इस कदर दहशतनाक लिबास में मलबूस थे कि जिसे देखते ना चाहते हुए भी जहन एक अजीब से खौफ का शिकार हो रहा है। नाज़रीन ग्रामी, कोई शक नहीं कि जनूबी कोरिया के शुमाली कोरिया के साथ बुरे ताल्लुकात ने इन्हें मगरबी यूरोप और अमेरिका के कल्चर को जबरदस्ती अपनाने पर मजबूर कर रखा है, जिसकी वजह से इनके बादशाहों में रत्ती भर भी रिवाज बस्ती बाकी नहीं रही जो इनको लिबरलिज्म की तरफ बढ़ने से रोक सके। इसलिए हम जिन्स परस्ती और देकर तमाम तबी फाल यहाँ रवाज पकड़ते जा रहे हैं, जो कि हैलोवीन को महज एक तफरीह और बच्चों की खुशी का दिन कहकर अपने शैतानी मंसूबे पूरे करवाते हैं। दुनिया के एक हिस्से पर ये बेहिसी और दूसरी जानब इस्लाम के ठेकेदार कहलाने वाले सऊदी अहकाम की जानब से हैलोवीन मनाने का एहतमाम भी जोरों पर है। हालिया वायरल होने वाली तस्वीर वाज़िह तौर पर ये आले सऊद का असली चेहरा दिखा रही है, जो कि इनके चेहरे वाले मास्क के नीचे छुपा था। आले सऊद की मजबूरियां भी साफ नजर आ रही हैं, यानी आले सऊद ने तहैया कर लिया है कोई भी ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देना जिससे साबित हो कि कुफार उनकी पश्तपनाही कर रहे हैं। और ये बात आज से 1400 साल पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानब से बयान कर दी गई थी। बयान में आता है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने किसी कौम की मुशाहबत इख्तियार की तो वह शख्स उसी कौम में शुमार होगा। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि आले सऊद किस कौम में शुमार रखते हैं।